Incredible Talents and Art Promotional Organization will present the Advent Petals, an international unique group art exhibition of 24 professional and talented artists from India, Oman or Sudan in Nehru Center Art Gallery, Dr. Annie Besant Road, 72, Bhulabhai Desai Road, Worli, Mumbai from the 26th of July to the 1st of August 2022 between 11 am to 7 pm. It will be curated by Mona Rathod, founder of Incredible Talents, Oman, and display vivid artworks in realistic, semi-realistic and abstract style in different mediums such as oil, watercolors, acrylic colors, mixed medium, bronze etc. on a common platform. मेरा नाम मोना राठौड़ है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्रिएटर्स हूँ, आर्ट लवर हूँ और सेलिंग करवाने में ज़्यादा मेरा फोकस होता है। और मैं ओमान से बिलोंग करती हूँ और इंडिया से भी बिलोंग करती हूँ। दो कंट्रीज़ में मैं मोस्टली रहती हूँ करके, बट इवेंट मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में करती हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है और मेरा सबसे एम यही है मेन कि इंडियन आर्टवर्क्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स में लेके जाया है और दूसरे कंट्रीज़ में डिस्प्ले करा है। मेरी सबसे पहली जो मुहिम है वो यही चीज़ों को लेकर है कि इंडियन आर्टवर्क्स, जो इंडियन आर्टिस्ट है जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते और वो जो वहाँ की कंट्रीज़ के आर्टवर्क्स को बनाते हैं, वो आर्टवर्क को मुझे अपनी कंट्री में भी डिस्प्ले करना है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पेंटिंग्स को लेके ट्रैवल कराने की, डिस्प्ले करने की, बायर्स की, मतलब जितना हो सके सेल करा सकूं। मेरी सबसे मेन कोशिश ये है, क्योंकि डिस्प्ले तो हम कर लेते हैं, नॉट अ बिग थिंग कि आप डिस्प्ले में ज़्यादा आपका वो प्रेशर होगा, बट आप डिस्प्ले के साथ में सेलिंग पे फोकस, क्योंकि आर्टिस्ट जब एक क्रिएटर के पास आता है तो वो यही 90% सोच के आता है कि मेरा कुछ सेल हो जाए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आर्टिस्ट का आर्टवर्क तो एटलीस्ट उस कंट्री से थोड़ा बाहर जाए, क्योंकि वहाँ पे तो वो बहुत कुछ डिस्प्ले कर चुका है, तो उतना वो नहीं होता है। और इस एग्जीबिशन के बारे में अगर मैं बताऊं कि इस एग्जीबिशन का नाम है एडवेंट पेटल्स, और एडवेंट पेटल्स इज अ फ्लावर का नाम है। पेटल्स आप सभी को पता है, एडविन इज अ रोज है, रोज का नाम है। कोरियन लैंग्वेज में उसको एडविन बोलते हैं, क्योंकि ये नेहरू जी की गैलरी है और नेहरू जी को तो फ्लावर्स बहुत पसंद है, आप सभी को पता है। तो नेहरू जी के फ्लावर्स के ऊपर मैंने एडविन पेटल ये शो का नाम रखा। और एडविन पेटल के जो पेटल्स है वो मेरे ये सारे आर्टिस्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में, और ये सारे आर्टिस्ट जो मिल के बनते हैं वो होता है एक फ्लावर जिसका नाम एडविन पेटल्स है। और इस एग्जीबिशन में 46 से ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई है, जो 3 कंट्रीज से मिलाकर है, ओमान से, इंडिया से और सूडान से। 3 कंट्रीज मिलकर ये पोस्टर्स, पेंटिंग सारे इनके डिस्प्ले हुए हैं। और गुड लक इसके, हमारी अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुई और हमने सोल आउट शुरू कर दिया और हमारी 2 पेंटिंग्स ऑलरेडी सोल आउट हो चुकी है। देन आर्टिस्ट विल बी हैप्पी, देन आई एम ऑल्सो हैप्पी एक्चुअली। एंड मैं ट्राई करूंगी कि और सेलिंग हो जाए, मेरी सबसे मेन कोशिश यही चीज़ों पर है करके। कंट्रीज से, हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने 3 कंट्रीज को जोड़ा किस तरीके से, क्योंकि बीच में मैं हूँ। जो इंडियन आर्टिस्ट ओमान में रहते हैं, जो ओमान का आर्टवर्क करते हैं और इंडियन आर्टवर्क भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं हमारे ही लोगों को दूसरे कंट्री में जो हमारे लोग रहते हैं वो आर्टवर्क उन कंट्री का बना के इस कंट्री में डिस्प्ले करें। ये एक अगर समझने पे जाओगे तो बहुत लंबी चीज़ है कि हम रहते दूसरे कंट्री में और वहाँ का आर्टवर्क, हम वहाँ का कल्चर, जो कि इंडिया का ऑलवेज कल्चर एक्सेप्ट करने का नेचर है हम सबका, कि हम इंडियंस फटाफट हर कल्चर को एक्सेप्ट करते, तो उसी तरीके से ओमान से ये पेंटिंग्स आई और मैं खुद लेकर उसको ट्रैवल करती हूँ। मैं अपने हर इवेंट में अपनी टीम के साथ में खुद पेंटिंग्स का बहुत ख्याल रखती हूँ और खुद ही 90% ट्रैवल करती हूँ। जो इंडियन आर्टिस्ट यहाँ पे थे मौजूद, वो खुद अपनी पेंटिंग्स लेकर आए, कितनों ने कुरियर किया, और जो सूडान से वो कुरियर करके खुद पेंटिंग्स यहाँ पर मेरे पास में ओमान पहुँची। ओमान से मैं यहाँ पे ट्रैवल करके खुद 99% मैं सारी पेंटिंग्स को लेके खुद ट्रैवल करती हूँ। मैं किसी पे यकीन नहीं करती हूँ सिवाय अपने टीम के। तो ये ऑप्शन एग्जीबिशन का
हाँ, नेक्स्ट एग्जीबिशन आई थिंक सो हम प्लानिंग कर रहे हैं अक्टूबर में, जो कि होगा दुबई में। हमारी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, हमें गैलरी मिल चुकी है। गैलरी का नाम आर्ट हब है, वो भी मैं अनाउंस कर देती हूँ, बट ऑल द डिटेल्स हम आफ्टर 2 वीक्स के बाद में शेयर करेंगे कि नेक्स्ट एग्जीबिशन हमारा दुबई में है। और उसमें भी जो हमारे दुबई में रहने वाले इंडियंस आर्टिस्ट है और जो हमारे यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, तो कुछ आर्टिस्ट जैसे इस बार ओमान से इंडिया आए अपनी कंट्री में ट्रैवल करके डिस्प्ले करने के लिए, मैं विश करूंगी कि अगली बार जब इवेंट होता है तो इंडियन आर्टिस्ट भी ट्रैवल करे दूसरे कंट्री में उन आर्टिस्टों के लिए जो वहाँ पर इंडियंस हैं। हमारे को इंडियंस की हेल्प की ज़रूरत है। हम भी यहाँ पे भाग के आते हैं, इवेंट्स करते हैं, क्योंकि हमें भी चाहिए कि हमारे इंडियन आर्टिस्टों से हम कांटेक्ट करें। तो मेरी बस यही इच्छा है कि प्लीज़ ट्रैवल करें, पेंटिंग्स का टेंशन ना ले, वो मेरे पे छोड़ दे, बट आप खुद ट्रैवल ज़रूर करें करके अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे सिर्फ बनाने से सेलिंग नहीं होती है और डिस्प्ले ना करने से आपका सेल नहीं होगा। आर्टिस्ट को चाहिए कि सबसे पहले उसका पेंटिंग सेल हो, क्योंकि इतनी मेहनत से बने, बट वो आप अगर रोल करके या साइड में कवर करके रखोगे तो वो सेल नहीं होती, वो किसी को डिस्प्ले नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप शेयर करें, आप डिस्प्ले करें, इन चीज़ों में फॉरवर्ड आगे बढ़े करके, डरे नहीं किसी चीज़ को लेके। इसीलिए इनक्रेडिबल टैलेंट टीम है जो कि इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में एग्जीबिशन हम फ्रीली आराम से कराते हैं। आर्टिस्ट को किसी चीज़ का जहाँ तक टेंशन नहीं देते हैं। तो मेरा नाम भूमि राठौड़ है, मैं द को फाउंडर हूँ इनक्रेडिबल टैलेंट कंपनी की। एंड हमारा आर्ट वर्क नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस पे होता है और हमारे यहाँ पे अभी 46 पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई है एग्जीबिशन में, और सब आर्टिस्ट एंड गेस्ट और ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है 2 पेंटिंग्स, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड मे बी हमारा नेक्स्ट इवेंट हम दुबई में प्लान कर रहे हैं मिडल और एंडिंग में दुबई के लिए अक्टूबर में, और हम लोग बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि और भी लोग हमसे जुड़े और भी गेस्ट्स और भी आर्टिस्ट लोग हमसे जुड़े और हमारे इस इनक्रेडिबल टैलेंट कंपनी को और भी हम आगे पुशअप करें, बहुत आगे लेके जाए। इसके लिए आपकी गुड विशेस चाहिए, हम सबको आपका गुड लक चाहिए, और बस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आगे के टाइम के साथ में और भी बहुत हम ऊंचाइयों तक जाएंगे आपकी गुड विशेस और आशीर्वाद के साथ। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमारी पेंटिंग्स 26 जुलाई से 1 अगस्त तक है। आज इनोग्रेशन है, ओपनिंग डे है। 1 अगस्त तक है हमारे यहाँ पे पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई है। 1 अगस्त तक है, 26 जुलाई टू 1 अगस्त तक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके इंडिया में, और मैंने अपने बेटी का एग्जीबिशन देखा, बहुत खुशी हुई मुझे, और सब आर्टिस्ट से मिलके ये बहुत खुशी हुई। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की भीड़ भाड़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भीड़ भाड़ नहीं होती, तो यहाँ आके बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, और वेरी नाइस पीपल। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इस मकाम पे पहुँच गई, और आप लोग की सबकी दुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े, और जब आप लोग सबका साथ होगा तो मुझे यकीन है ऊपर वाले के साथ से और आपके साथ से मेरा बच्चा लाजम आगे बढ़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। My name is Aparna Deshmukh. I am an artist residing presently in Oman. एक तो मैं लैंडस्केप बनाना बहुत पसंद करती हूँ, पर हर लैंडस्केप के पीछे और डीप मीनिंग रहता है। जैसे ये पेंटिंग जो है ऑटम सनशाइन, इसमें ये है कि एक लाइफ साइकिल जैसा दिखाया है कि अपने जैसे पौधे बड़े होते हैं, ट्रीज बड़े होते हैं, फॉलिएज आता है और फिर पतझड़ हो जाती है उसमें, तो पतझड़ होती है तो भी रंग बड़े ही सुंदर दिखते हैं, और हर एक नया दिन शुरू होता है नई किरण के साथ, नई उमंग के साथ, न्यू होप। तो वो इसमें मैंने दर्शाया है, और जो झरना है वो जैसे जीवन बहता रहता है, तो हमेशा ये साइकिल चलता रहता है, पर हर चीज़ में खूबसूरती है। तो अभी ये ऑटम का सीन है, तो उसमें भी खूबसूरती है, अलग अलग रंग दिखते हैं, ये पत्ते झड़ने वाले हैं तो भी बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे उसका मीनिंग है।
मैंने पेंटिंग ओमान में लगाई है और एक्चुअली मैं पोर्ट्रेट्स भी करती हूँ, लैंडस्केप और सेमी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में। तो वो मैंने काफ़ी काम किया है, मतलब लोगों ने मुझे क्या बोलते काम दिया है पोर्ट्रेट्स बनाने का, तो वो सब मैंने किया है। वहाँ कंपनीज में लगे हैं और पर्सनल कलेक्शन में भी है। इंडिया में हाँ रिसेंटली पहली बार लगाया है, पर ओमान में काफ़ी लगाया है मैंने। और मेरी अपेक्षा ये है कि लोगों को सुंदरता एक तो दिखे उसमें, और डीप मीनिंग जो उसके पीछे है वो दिखे। और मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट ज़्यादा हूँ, पोर्ट्रेट्स भी करती हूँ, तो वो भी लोगों को उसमें स्किल सब कुछ दिखे। नमस्कार, मेरा नाम है सरोजिनी दत्ता। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और पिछले 10-15 साल से एक्टिवली अब कर रही हूँ। तो मेरा मेन फोटे है जो रियलिस्टिक आर्ट में, पर मैंने पहली बार कोशिश किया है उसको एब्स्ट्रैक्ट रूप में दिखाने के लिए। सो इसमें बेसिकली आप देख ही रहे हैं और आई थिंक दर्शक समझ भी सकते हैं, लाइफ जो पानी के अंदर है और लाइफ जो ऊपर धरती के ऊपर है। तो उनसे ये कि इतना खूबसूरती है दोनों नीचे और ऊपर, तो कहीं ना कहीं जब हम आकर्षित होंगे तो हम उसको प्रिजर्व भी करना चाहेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि जब लोग ये देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि इतनी ब्यूटी है, इतने रंग हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो हमें उसको नष्ट नहीं करना है, हमें उसको रखना है, उसको आगे के लिए भी संभालना है। तो मेरी कोशिश होती कि मेरी पेंटिंग्स में से कुछ ना कुछ दर्शकों को मिल सके, सिर्फ कलर ही नहीं। कहाँ लगाई है? यहाँ पहली बार लगा रही हूँ। नहीं, पेंटिंग एग्जीबिशंस तो बहुत करी हैं, पर ये पहली एग्जीबिशन में आज इंडिया में तो मैंने कई जगह, मैंने अपनी सोलो एग्जीबिशन अभी पैंडेमिक होने से पहले फरवरी में लगाई थी, तो मेरी अपनी थी, मैंने वहाँ पे करीब 50 पेंटिंग्स लगाई थी, पर उसमें इस स्टाइल की नहीं थी, मोर लैंडस्केप्स, फिगर्स इस तरह के थे। पर अब मेरे को लगा कि मैं कुछ थोड़ा अलग से करके दिखाऊं, और मोना जी के थ्रू मतलब मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत उनकी आभारी हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्यूरेटर्स देखे हैं, पर जिस तरह का वो लगन के साथ करती हैं, जिस तरह से उनका एक आर्ट के प्रति मतलब प्रेम है जिसको कहते हैं, उनका बिजनेस माइंड नहीं है, वो ये चाहती हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म मिले। इसीलिए तो ये सोचकर मैं दिल्ली से अभी आई हूँ सिर्फ इस एग्जीबिशन के लिए। मेरा नाम अनुराधा शानबाग है और ओमान को रिप्रेजेंट कर रही है पेंटिंग के लिए। मेन तो है नेचर का थिंकिंग है, नेचर से कनेक्टेड होना चाहिए करके। हाथी का कान देख के एग्रेसफुल फीलिंग आती है, तो लाइफ में कुछ करने का हमको मोटिव मिलता है, उसमें ग्रेस मिलता है। और जो विलेज साइड लेडी है उसके साथ सिंपल है, लेकिन वो नेचर से जुड़ी हुई है ऐसा दिखा रहा है। तो मस्कत में लगाया था, इंडिया में कहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट मैं रश्मि दौरिया फ्रॉम ओमान, मस्कत। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, पुणे, बट आई स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम। और मेरे पेंटिंग, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स मेरे ओमान थीम बेस्ड है। मतलब वहाँ का जो कल्चर है, हेरिटेज है, और किस तरह से लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, तो उसी धरती पे मैं सब पेंटिंग्स बनाती हूँ। हाँ, लगाई है। मैंने गोवा में भी शो किया था और बॉम्बे में भी किया था, ताजमहल आर्ट गैलरी में। और ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, इंडिया के भी। माझं नाव स्वप्नाली वेर्डे। पेंटिंग एक सनसेट म्हणून केलं आहे आणि दुसरं कॅट्सचं केलं आहे जे स्लीपी हेड म्हणून आहे। त्याच्यामध्ये मागे टेक्स्चर देऊन डिटेलमध्ये
पुढचे जे मेन कॅरेक्टर्स आहेत त्यांना डिटेल वर्क करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी कमर्शियल आर्टिस्ट असल्यामुळे फाईन आर्ट आणि कमर्शियल याचं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इट्स लाईक दॅट. आणि खूप छान सुरुवात आहे. भूमी आणखी मोनाने स्टार्ट केलेली. इट्स गुड इनिशिएटिव्ह की मुंबईतल्या आणि ओमानमधल्या आर्टिस्टना डिस्प्ले करायला मिळेल. इट्स गुड एनकरेजिंग ॲक्टिव्हिटी. So I'm very happy to join them and doing this activity. It's a good start for me. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा. मैं देवोलीना मजुमदार, मैं बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ. मेरा करियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पैशन से एक आर्टिस्ट हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में पार्ट लेके, जहाँ आर्टिस्ट सिर्फ इंडिया से नहीं, वर्ल्ड वाइड लॉट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट पार्ट लिए हैं. तो एक मेरे लिए तो ऑनर है इस ऐसे एग्जीबिशन में पार्ट लेना. मैं मोस्टली वाटर कलर मीडियम यूज़ करती हूँ. मैं एक्रिलिक भी करती हूँ, ऑयल्स भी करती हूँ. पर एक वाटर कलर के लिए मेरा ज़्यादा वो एफिनेशन है, जिसकी वजह से मेरे मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स वाटर कलर होते हैं. और आज भी मैंने 2 वाटर कलर पेंटिंग्स ही इधर डिस्प्ले पे दिए हैं. तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ डिफरेंट आर्टिस्ट से सीखने को भी मिला, डिफरेंट पैटर्न्स, क्योंकि सबका आर्ट फॉर्म डिफरेंट होता है. तो बहुत कुछ सीखने को मिला. तो बहुत अच्छा था. थैंक यू. बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं. मैं यहाँ पर आई थी, एज ए गेस्ट आई हूँ, लेकिन जब कंटिन्यू एज ए चीफ गेस्ट आई थी, बट जब यहाँ मैंने आके स्टार्ट किया पेंटिंग देखने के लिए, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एक से एक बढ़ के पेंटिंग है यहाँ पे. कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें हमें समझ भी नहीं आता है, वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज. बट जब देखे तो कुछ ऐसे है कि जिन्हें डीपली उसका मतलब समझा तो समझ में आया कि कितनी, मतलब जो बोलने की लैंग्वेज है उसको पेंटिंग में उन्होंने बताया है. एंड वेरी नाइस. एक से एक बढ़कर आर्टिस्ट है यहाँ पे. और मोना ने जो अरेंजमेंट किया है, मतलब यहाँ के और इंटरनेशनल आर्टिस्ट सारे आए हुए हैं. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. I'm really glad to be here. Thanks to Mona for inviting me to this beautiful show. Very talented artists who have put up their work, and I hope they do better every year and come to India and display their work. And good initiative by Mona, very hardworking, working towards everyone's benefit. That is something which is very, very admirable. Thank you very much. और जब एक आर्टिस्ट आर्ट और आर्टिस्टों के बीच में जब एक एग्जीबिशन पुटअप किया गया है, उसके बीच में होता है, तो वो क्या कहेगा? उसके मुंह से जनरली और अंदर से आवाज़ आती है, दिस इज़ द रियल बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर कोई आपका गुरु या स्पिरिचुअली भी कोई आपको बोले कि ध्यान कीजिए, देखिए जीवन में बहुत सुख है, बहुत ब्यूटी है, तो हम कहीं ना कहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं. और अंतर ध्यान होकर के अंदर जा कर के उस खूबसूरती, उस ब्रह्मांड की खूबसूरती या इस क्रिएशन को देखते हैं. ये एग्जीबिशन जिसको कि आर्ट गैलरी आप अभी मान के चल रहे हैं, या आपने सवाल पूछा, आर्ट गैलरी बेसिकली उन आर्टिस्टों के अंतर की वो खूबसूरती है जिसे उन्होंने निकाल करके कैनवस पे डाल दिया. आप जाके उन कैनवस के ऊपर किए गए उन रंग रोगन, उन पेंटिंग्स को देखिए. आपको इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति, जितनी भी उत्पत्तियां हैं जीवन, उससे जुड़ी हुई कई कनेक्टिंग चीजें आपको मिल जाएंगी. एंड दिस इज ऑल अबाउट आर्ट गैलरी, आर्ट पेंटिंग, और दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली द आर्टिस्ट जो कि अंदर हो. यही है मेरे लिए आर्ट गैलरी का मायना. नमस्कार, मैं संदेश गौर, बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर, और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मोना राठौड़ जी, भूमि राठौड़ जी को फॉर दिस ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी. इनक्रेडिबल टैलेंट, द एडविन पेटल एंड इंटरनेशनल आर्ट गैलरी. इनकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल मुंबई में नेहरू सेंटर में ऑर्गेनाइज किया और मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट उन्होंने इन्वाइट किया. उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ.
दिस इज़ माई फर्स्ट आर्ट गैलरी जहाँ पे मैं विजिट किया हूँ, और अब तक तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर और पेपर्स में, टीवी में देखता था आर्ट गैलरी के बारे में. बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस आर्ट गैलरी फ्रॉम वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, वेल विशर, brother Pankaj Mishra ji, he is also an actor. So I was very excited. This is my first time experience. I will be going there and seeing the art. And when I entered here and when I saw the paintings, amazing. इतने अच्छे आर्टिस्टों ने इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है जिसको देख के मेरा दिल गदगद हो गया, खुश हो गया. मैं सबसे पहले उन सभी आर्टिस्टों को बेस्ट विशेस देता हूँ मेरी तरफ से, जो ओमान से इंडिया आए हैं, जो इंडियन आर्टिस्ट है जिन्होंने पेंटिंग बनाई है. बहुत अच्छा आपने स्केच बनाया, बहुत अच्छा आर्ट आपने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया है ऑडियंस के सामने, जिसे देख के मुझे ही नहीं, जितने यहाँ पे लोग प्रेजेंट थे इवेंट में, उन सबको बहुत अच्छा लगा. मेरा नाम अंजलि आशर है. मैं पेंटिंग पिछले 6-7 साल से कर रही हूँ एंड एक्रिलिक पेंटिंग करती हूँ कैनवस पे, एंड मैं ओमान में रहती हूँ. एंड मोना राठौड़ जी मुझे ओमान में मिले थे, मेरे अच्छे दोस्त बने और उन्होंने सपोर्ट किया और इवेंट के बारे में बताया, इसीलिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन. जी, पार्टिसिपेशन इंडिया में पहली बार है एग्जीबिशन का. ओमान में 2-3 एग्जीबिशन में किया हुआ है. इंडिया में मुझे बहुत सारा प्यार मिले और एक्सेप्शन मिले एंड आई लाइक दिस कंट्री. मैं इंडियन ही हूँ ऑब्वियसली, एंड आई होप कि मेरे पेंटिंग्स पसंद आए सब लोगों को.